570 ईस्वी में दुनिया एक अंधेरी जगह थी। ये नादानी और जुल्म का जमाना था। लोग बुतों को पूजते थे, वो लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। अरब कबीलों में बंटा हुआ था, जमीन और पानी के लिए लड़ते थे। मक्का अरब का एक हलचल भरा शहर था, व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, और काबा भी यही था। काबा एक पवित्र जगह थी, लोग दूर दूर से पूजा करने आते थे। लेकिन मक्का में भी बहुत अंधेरा था। अमीर गरीबों का शोषण करते थे, औरतों के कोई हुकूक नहीं थे, गुलामी आम बात थी। दुनिया को रोशनी की जरूरत थी, मार्गदर्शन की जरूरत थी, उम्मीद की जरूरत थी। इस अंधेरे में एक रोशनी पैदा हुई। यह रोशनी एक नए युग की शुरुआत का संकेत थी, एक ऐसा युग जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। 570 ईस्वी में मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम मोहम्मद था। यह बच्चा एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन उसकी किस्मत में असाधारण कार्य लिखे थे। इस नाम का मतलब होता है प्रशंसनीय। यह नाम उसके भविष्य की झलक देता था, क्योंकि वह आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से एक बनने वाला था। और सच में वो आगे चलकर इतिहास के सबसे प्रशंसनीय इंसानों में से एक बने। उनके कार्य और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके पिता अब्दुल्लाह उनके जन्म से पहले ही गुजर गए थे। यह एक कठिन समय था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें बहुत प्यार और देखभाल से पाला। उनकी मां आमिना बहुत नेक और गुणवान औरत थीं। उन्होंने मोहम्मद को अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाए, जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बने। मोहम्मद के जन्म के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुईं। यह घटनाएं इस बात का संकेत थीं कि यह बच्चा साधारण नहीं था। कहते हैं कि राजाओं के तख्त हिल गए थे। यह एक अद्भुत घटना थी जिसने सभी को चौंका दिया। काबा के बुत कांपने लगे और गिर गए। यह एक महत्वपूर्ण संकेत था जो आने वाले बदलावों की ओर इशारा कर रहा था। उनके चेहरे से एक रोशनी निकली। यह रोशनी उनकी दिव्यता और विशेषता का प्रतीक थी। यह रोशनी सीरिया तक फैल गई। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये सब इस बात के संकेत थे कि एक खास बच्चा पैदा हुआ है। यह बच्चा आगे चलकर दुनिया में एक नई दिशा देने वाला था। एक दिन यह बच्चा पूरी दुनिया बदल देगा। उसकी शिक्षाएं और विचार आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं, और उसकी कहानी सदियों तक याद की जाएगी। दुख की बात है कि मोहम्मद के बचपन में ही उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। जब वो सिर्फ 6 साल के थे, उनकी मां का देहांत हो गया। उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम कबीले के सरदार थे। मक्का में उनकी बहुत इज्जत थी। उन्होंने मोहम्मद को बहुत प्यार और दुलार दिया, उन्हें हर मुसीबत से बचाया। दादा के गुजरने के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। अबू तालिब बहुत प्यारे और दयालु थे। उन्होंने मोहम्मद को अपनी परछाई में रखा, उन्हें दुनियादारी सिखाई, जिंदगी भर उनका साथ दिया। छोटी उम्र से ही मोहम्मद का किरदार निराला था। वो अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए जाने जाते थे। उन्हें अल सादिक और अल अमीन कहा जाता था, सच्चा, भरोसेमंद। लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनकी राय मानते थे। वो अपनी दया और करुणा के लिए भी जाने जाते थे। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे, कमजोर और मजलूमों के लिए आवाज उठाते थे। वो गहरे सोच विचार वाले इंसान भी थे। अक्सर मक्का के आसपास के पहाड़ों में चले जाते थे। वहां घंटों अकेले बैठकर इबादत करते थे, दुनिया के हालात पर सोचते थे, जिंदगी और मौत के रहस्यों पर विचार करते थे। गम का साल। जब मोहम्मद 25 साल के थे तो उन्होंने खदीजा बिन्त ख्वाइलद से शादी की। यह शादी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। खदीजा एक अमीर और इज्जतदार व्यापारी महिला थीं। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वो अपने समय की सबसे सफल महिलाओं में से एक थीं। वो अपनी अक्लमंदी और नेकी के लिए जानी जाती थीं। उनके पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। वो मोहम्मद से 15 साल बड़ी थीं, लेकिन इस उम्र के अंतर ने उनके रिश्ते को कभी प्रभावित नहीं किया। लेकिन देखो, उम्र का फर्क उनके प्यार और इज्जत के बीच कभी नहीं आया। उनका रिश्ता बहुत मजबूत और गहरा था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उन्हें 6 बच्चे हुए। उनके परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल रहता था। लेकिन 619 ईस्वी में फिर से दुख आया।
यह साल मोहम्मद के जीवन में सबसे कठिन समय था। इस साल को गम का साल कहा जाता है। इस साल ने मोहम्मद के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अबू तालिब और खदीजा दोनों का देहांत हो गया। यह दोहरी त्रासदी मोहम्मद के लिए असहनीय थी। मोहम्मद का दिल टूट गया। उन्होंने अपने जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को खो दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के दो सबसे जरूरी लोगों को खो दिया था। इस दुख ने उन्हें और भी मजबूत और सहनशील बना दिया। प्यार और इज्जत का रिश्ता। मोहम्मद की खदीजा से शादी उनके किरदार का सबूत थी। खदीजा, एक कामयाब बिजनेस वुमन, ने मोहम्मद की ईमानदारी और भरोसे को पहचाना। उन्होंने खुद मोहम्मद को शादी का प्रस्ताव दिया। मोहम्मद ने उनकी इज्जत करते हुए और समाज के बनाए नियमों से परे उनकी कीमत समझते हुए प्रस्ताव कबूल कर लिया। उनका रिश्ता आपसी इज्जत, प्यार और साथ पर टिका था। खदीजा मोहम्मद के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मोहम्मद के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। उन्होंने मोहम्मद की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें वो इंसान बनाने में मदद की जो वो आगे चलकर बने। रेगिस्तान में रूहानी तजुर्बा। जैसे जैसे मोहम्मद 40 साल के हुए, उन्हें गहरे रूहानी तजुर्बे होने लगे। वो मक्का के बाहर हिरा की गुफा में जाया करते थे। वहां वो कई दिन ध्यान और प्रार्थना में बिताते थे। 610 ईस्वी में जब मोहम्मद 40 साल के थे, उन्हें खुदा की तरफ से पहला संदेश मिला। फरिश्ता जिब्राइल उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मोहम्मद को हुक्म दिया, पढ़ो। मोहम्मद डर गए। उन्होंने कहा, मैं पहुंच नहीं सकता। लेकिन जिब्राइल ने फिर से हुक्म दिया, पढ़ो। आखिरकार मोहम्मद ने वो शब्द पढ़े जिसने इतिहास बदल दिया। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ बनाया। यही कुरान की शुरुआत थी। पैगंबर बनने का बुलावा, संदेश आते रहे। यह एक रात थी जब मोहम्मद को पहली बार वह दिव्य संदेश मिला। वह एक शांत रात थी और आसमान में चमकते सितारे थे। यह वह क्षण था जिसने इतिहास को बदल दिया। 23 साल तक मोहम्मद को यह संदेश मिलते रहे। हर संदेश ने उन्हें और अधिक ज्ञान और समझ दी। यह एक लंबी यात्रा थी जिसमें हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्हीं संदेशों ने इस्लाम धर्म की नींव रखी। कुरान के पन्ने पलटते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे ये संदेश एक महान धर्म का आधार बने। मस्जिद के अंदर लोग प्रार्थना करते हुए इस्लाम की गहराई और उसकी शिक्षाओं को दर्शाते हैं। कुरान सिखाता है कि सिर्फ एक ही खुदा है, अल्लाह। यह एकता और विश्वास का प्रतीक है। मस्जिद के गुंबद पर लिखी गई सुंदर अरबी लिपि इस्लाम की कला और संस्कृति को दर्शाती है। ये लोगों को खुदा की मर्जी के आगे झुकने के लिए कहता है। प्रार्थना में झुके हुए लोग और एक शांत परिदृश्य में गहरी प्रार्थना करते हुए व्यक्ति इस्लाम की आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। ये दया, इंसाफ और शांति पर जोर देता है। जरूरतमंदों को खाना खिलाते हुए हाथ और न्याय के तराजू के साथ न्यायाधीश का हथौड़ा इस्लाम की दया और न्याय की शिक्षाओं को दर्शाते हैं। शुरुआत में मोहम्मद अपने लोगों को यह संदेश सुनाने से हिचकिचा रहे थे। वह सोच में डूबे हुए थे और विशाल रेगिस्तान के किनारे अकेले खड़े थे। यह उनके लिए एक कठिन समय था। उन्हें अपने लोगों के रिएक्शन का डर था। भीड़ में चिंतित चेहरे और एक व्यक्ति जो चिंतित होकर अपने कंधे के ऊपर देख रहा है, इस डर और अनिश्चितता को दर्शाते हैं। लेकिन खुदा ने उन्हें अपना संदेश फैलाने का हुक्म दिया। आसमान से एक व्यक्ति पर चमकती हुई रोशनी और दृढ़ संकल्प के साथ ऊपर देखते हुए व्यक्ति इस दिव्य आदेश और विश्वास को दर्शाते हैं। और इसलिए मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश देना शुरू कर दिया। एक छोटे समूह को जोश के साथ बोलते हुए व्यक्ति और प्राचीन शहर के चौक में इकट्ठा हुई भीड़ इस संदेश के प्रसार को दर्शाते हैं। उन्होंने लोगों को बुत परस्ती छोड़ने के लिए कहा। प्राचीन मूर्तियों को एक मंदिर से हटाते हुए और ध्यान से सुनते हुए लोग इस परिवर्तन और नए विश्वास को दर्शाते हैं। उन्हें एक खुदा में यकीन करने के लिए कहा। आसमान की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति और एक साथ प्रार्थना करते हुए लोग इस एकता और विश्वास को दर्शाते हैं। उन्हें नेक और अच्छे काम करने का तरीका सिखाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करते हुए व्यक्ति और एक साथ पेड़ लगाते हुए लोग इस्लाम की नेक और अच्छे कामों की शिक्षाओं को दर्शाते हैं। पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी। मोहम्मद की शुरुआती जिंदगी उनके पैगंबर बनने की तैयारी थी।
उनके तजुर्बों ने उनके किरदार को बनाया। यही तजुर्बे उन्हें खुदा के आखिरी संदेश के लिए सबसे सही पैगंबर बनाते हैं। उनकी ईमानदारी, भरोसे और दया ने उन्हें लोगों का प्यार और इज्जत दिलाई। उनके शांति, इंसाफ और बराबरी के संदेश ने मक्का के लोगों के दिलों में जगह बनाई। इसने उन्हें उम्मीद दी, इसने उन्हें राह दिखाई, इसने उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाया। ये इस्लाम की शुरुआत थी। ये एक नए युग की शुरुआत थी। मोहम्मद का संदेश दूर दूर तक फैलेगा। ये दुनिया को सच्चाई और इंसाफ की रोशनी से रोशन करेगा।